क्या एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाला है भारत? आखिरकार क्यों भारत सरकार ने पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए और क्यों इस खबर से पाकिस्तान पूरी तरह से कांप गया है? नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज अपने इस खास कार्यक्रम में जो कड़क पर आप देख रहे हैं बतकही, इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे क्यों भारत सरकार ने एक बार फिर से जो सीमावर्ती राज्य हैं पाकिस्तान से सटे हुए उनमें क्यों मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। क्योंकि एक बार फिर से इन राज्यों में सायरन गूंजेगा और सायरन गूंजता है तो इसका मतलब इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई है। तो इस सिचुएशन से लगता है कि क्या फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएगा भारत, और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान जब से एक खबर सामने आई है कि सीमावर्ती राज्यों में भारत सरकार ने मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं, पाकिस्तान थर थर कांपने लगा है। वो भारतीय मीडिया को वॉच करने लगा है कि आखिरकार ये निर्देश भारत सरकार ने क्यों जारी कर दिए। क्योंकि अभी तो सिचुएशन सामान्य है, क्योंकि संघर्ष विराम की स्थिति है, संघर्ष विराम पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। तो आखिरकार ये सायरन बजाने की नौबत क्यों आ रही है, क्यों मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि ये कोई सामान्य घटना के तौर पर इसको नहीं देखा जा सकता। क्योंकि जिस तरह से निर्देश अचानक जारी किए गए हैं शाम 4 बजे के लिए, जो कल शाम 4 बजे होगी, यानी कि बृहस्पतिवार को शाम 4 बजे 29 मई को, तो कहीं ये वही संकेत तो नहीं है? अगर ये वही संकेत हैं और इनको वह उसी तरह से पाकिस्तान ले रहा है तो इसी वजह से पाकिस्तान, उसकी पूरी सेना, उसकी पूरी जनता कांपती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको पहले वो खबर बता देता हूँ। आज भारत सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं उन सीमावर्ती 4 राज्यों को। 4 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो इन सीमाओं इन राज्यों में निर्देश जारी किए गए हैं सभी राज्य सरकारों को कि वो गुरुवार यानी कि 29 मई शाम 4 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन करें। मॉक ड्रिल क्यों होती है? मॉक ड्रिल होती है कि कोई आपात स्थिति आ जाए, उस आपात स्थिति में अपने नागरिकों को कैसे बचाना, जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं या कारखाने हैं या इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको किस तरह से सेफ रखा जाए। ब्लैकआउट करने की स्थिति कब आती है, ब्लैकआउट कैसे किया जाए, क्योंकि पूरा घुप अंधेरा हो और जो दुश्मन देश के जो जहाज़, अगर एयर स्ट्राइक होती है, हवाई हमले होते हैं, ड्रोन या मिसाइल से अटैक होते हैं, तो किस तरह से बचाया जाएगा, वो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और खुद को बचाना, अपने साथ के लोगों को बचाना और अपनी बिल्डिंग्स को किस तरह से खाली करना और उसमें सेफ जगह पर कैसे जाना, ये उस मॉक ड्रिल का हिस्सा होता है। और ये मॉक ड्रिल तभी होती है जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जो वॉर की सिचुएशन होती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर होती है। और ये जो 4 राज्य हैं, जो इनकी सीमावर्ती राज्य हैं, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहाँ पर पहले भी नापाक हरकतें पाकिस्तानी सेना की तरफ से की जा चुकी थी, निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया। तो ऐसे में निर्दोष नागरिक अपनी सेफ्टी कर सकें, जो सिविल डिफेंस जो मॉक ड्रिल है, जो कल यानी कि 29 मई को शाम 4 बजे की जाएगी, वो उसका हिस्सा है, वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का पार्ट किस तरह से सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकता है, वो उसमें पूरा कुछ सिखाया जाएगा। क्योंकि 7 मई को भी इसी तरह के मॉक ड्रिल के आदेश दिए गए थे, 7 मई। लेकिन पाकिस्तान इस वजह से भी डर रहा है कि जब पूरी दुनिया की निगाहें और खासकर पाकिस्तान की निगाहें थी, अभी तो मॉक ड्रिल चल रही है, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसी रात को, यानी कि मॉक ड्रिल से जस्ट पहले ही स्ट्राइक कर दी जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया जाएगा। पूरा पाकिस्तान हक्का बक्का रहेगा कि भारतीय सेना ने किस तरह से बॉर्डर पर बिना, उनकी सीमा में बिना घुसे अंदर तक जाकर आतंकी और आतंकियों के गढ़ को, उनके ट्रेनिंग सेंटर को तबाह करने का काम किया। तो इसी वजह से पाकिस्तान पूरा बेचैन हो गया, उसकी नींद उड़ गई है कि कैसे कहीं आज रात को फिर तो कोई बड़ा धमाका करने वाला नहीं है भारत। क्योंकि सेम यही 7 मई की जो सुबह हुई थी, उस वक्त सूचना सबके पास, खबरें सबके पास आ गई थी कि किस तरह से पाकिस्तान को बर्बाद करने का काम किया। तो ये मॉक ड्रिल है जो इन 4 राज्यों में की जाएगी। समय ज़रूर अलग अलग हो सकता है क्योंकि वो राज्य सरकारें अपने हिसाब से करेंगी, लेकिन शाम 4 बजे का समय जारी किया गया है, जब इन 4 राज्यों की सरकारों को अपने अपने प्रशासनों को निर्देश दे दिया गया है
कई जिलों सभी जो ज़िले हैं इन राज्यों के वहाँ पर निर्देश दे दिया गया है कि मॉक ड्रिल करनी है। और ये मॉक ड्रिल तभी होती है जब इस तरह का इनपुट्स मिलता है। सूत्रों की माने तो इस तरह की खबरें आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुलकर बोल चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खुलकर बोल चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी खुलकर बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और जब भी इस तरह की कोई घटना होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आतंकियों को उनको जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जाएगा। और खुद एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज में पाकिस्तान पर करारा निशाना साधते हुए उसको उसकी औकात बताते हुए बोला था कि चैन से रोटी खाओ, चैन से रोटी खाओ, अगर नहीं मानेंगे तो फिर उनकी गोली, यानी कि हमारी गोली तो है ही। ये साफ मैसेज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उसके एक दिन बाद ही ये मैसेज आता है कि मॉक ड्रिल होगी फिर से इन 4 राज्यों में। तो ये संकेत कोई सामान्य नहीं है, ये संकेत साफ तौर पर बताता है कि भारत पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो यानी कि साफ है कि बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है भारत। अगर फिर से कोई आतंकी घटना होती है, क्योंकि जो सीज़ फायर पर सहमति बनी थी उससे पहले एक बड़ी जो कह सकते हैं भारत ने अपने इतिहास में बड़ा बदलाव किया था अपनी पॉलिसी में। और साफ तौर पर ये बदलाव जो किया गया वो इस बात का अधिकार भारत को देता है, क्योंकि पॉलिसी में जो बदलाव किया गया कि अगर अब आगे कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे युद्ध के तौर पर लिया जाएगा और उसी तरह से उसका जवाब दिया जाएगा। यानी अब वो पॉलिसी में बदलाव। और कल भुज में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो टूरिज्म है, जो टेररिज्म है वही पाकिस्तान का टूरिज्म है, और सुख चैन से रोटी खाओ, नहीं तो गोली तो है ही हमारी। तो ये मैसेज देता है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो नहीं सुधरा, अगर वो इसी तरह की आतंकी कार्रवाई करता रहा, क्योंकि बार बार जो इनपुट्स आ रहे हैं कि फिर से आतंकी घुसपैठ हो सकती है, फिर से आतंकी कार्रवाई हो सकती है, तो वो नहीं माना, तो ये साफ है कि भारत हर सिचुएशन के लिए तैयार है। और ये मैसेज है जो मॉक ड्रिल जो कराई जा रही है इन 4 राज्यों में कि हर सिचुएशन के लिए तैयार है और उसको उसकी औकात फिर से बता दी जाएगी। सभी सेनाएं, क्योंकि उसी समय से हमारी सारी सेनाएं, सारी एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पहलगाम आतंकी घटना के बाद जो कायराना अटैक हुआ और उसके बाद भारत ने घुसकर मारा, तो एक बार फिर से मैसेज दे दिया है कि नहीं मानोगे, अगर छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ये पूरी दुनिया को दे दिया। और यही कारण है कि केवल इस मोर्चे पे नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए लगातार कवायद कर रहे हैं। 7 सांसदों के जो 7 डेलीगेशन हैं वो भी अलग अलग देशों में जा रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया के सामने सबूतों के साथ, तस्वीरों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है कि पाकिस्तान की हरकतें जो खुद वो आतंकियों का गढ़ है, आतंकियों का सरताज है, उसको जिस तरह से सहायता दूसरे देश देते हैं वो नहीं देनी चाहिए। यानी कि अगर कोई आतंकियों का सरताज है तो वो पाकिस्तान है। वो पूरा उसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम वो डेलीगेशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और अब मॉक ड्रिल का मैसेज साफ है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत के जो नागरिक हैं वो उनको पूरी तरह से ट्रेंड किया जाएगा ऐसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा आतंकियों को खत्म करने के लिए।